बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो टॉपिक लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। दुआएं हमारी हर सूरत कबूल होती हैं, बस ये होता है कि कुछ दुआएं हमारी फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ में थोड़ी तखीर होती है और कुछ में थोड़ी ज़्यादा होती है, और कुछ दुआएं अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमाता है कि मेरे इस बंदे की दुआ को उसके खाते में महफूज कर लिया जाए, मैं उसका अजर उसको क़यामत के रोज़ दूंगा। एक हदीस पाक में ये भी आता है कि जब उन दुआओं का अजर बंदे को दिया जाएगा जो उसकी दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, तो वो ये कहेगा कि अल्लाह पाक, अगर मुझे पता होता कि इसका मुझे इतना अजर मिलेगा तो मैं ये भी दुआ करता कि मेरी कोई दुआ कबूल ना हो, मुझे सब का अजर क़यामत को ही मिले। क़यामत का दिन आपको पता है कि बहुत सख्त होता है। उस वक्त तो एक छोटी सी नेकी की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल हो। ये मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ, दुआएं तो हमारी ज़रूर कबूल होती हैं, बस ये होता है कि हमें समझ नहीं आती कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, या हमारे हक़ में कब कोई चीज़ बेहतर है, कब बेहतर नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम अल्लाह पाक से कुछ मांग रहे होते हैं, रब्बुल आलमीन हमें वो तो अता नहीं करता, लेकिन जो हमारे हक़ में बेहतर होता है, मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है, वो हमें उसके बदले में अता फरमा देता है, या उस दुआ के बदले में हमें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। ये इस तरह होता है। जो आम चीज़ है मैं आपको बताती हूँ कि हदीस पाक में है कि जुमे के दिन में ऐसी फजीलत है, उसमें एक घड़ी ऐसी रख दी गई है कि जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी लाजमी है, लेकिन इस घड़ी के बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ हैं। बाज़ फुक़हा का ये कहना है, बाज़ उलमा का ये कहना है कि वो जो घड़ी है वो जब उस वक्त आती है जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है। बाज़ का ये ख्याल है कि वो घड़ी उस वक्त है कि जब इमाम जो है खुतबा दे के थोड़ा वक्फ़ा करता है तो उस दरमियान में है, और बाज़ का ये भी ख्याल है कि असर के बाद से लेके वो घड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे 27वीं की रात का आप कर लें कि 27वीं की रात का कैसे है कि वो लैलतुल कद्र की रात है, और वो कैसे आ रही है कि अल्लाह पाक ने उसको पोशीदा रख लिया है। जैसे कोई कीमती चीज़ होती है तो उसको छुपा लिया जाता है, इस कीमती चीज़ को, इस कीमती घड़ी को भी छुपा लिया गया है। किसी को इसके बारे में कन्फर्म पता नहीं है कि ये घड़ी कब स्टार्ट होती है, लेकिन जो ज़्यादातर कहना है वो यही है कि ये घड़ी जो है ये जुमे के दिन ही आती है, और इसके पूरा दिन में आप इबादत करते रहें, पूरा दिन में आप जो ख़ास दुआ है वो करते रहें कि अल्लाह पाक उस ख़ास दुआ को कबूल है, कि जिसमें अल्लाह पाक हर इंसान की दुआ को कबूल कर लेता है। दूसरी चीज़ है कि दूसरों की ज़बान से दुआ करवाएं। दूसरों की ज़बान से हम कैसे दुआ करवा सकते हैं? हम जैसे आम रूटीन में कह देते हैं कि मेरे लिए दुआ करना कि ऐसा है। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो ये उसकी बात जो है आपके ऊपर वाजिब हो जाती है, आप पे फ़र्ज़ हो जाती है कि आप उसके लिए वो दुआ जो है वो लाजमी करें जिसके बारे में उसने कहा था। ज़रूर दुआ करें। इसके बारे में मैं आपको एक दलील देती चलूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि रब्बुल आलमीन कि ऐसा क्या तरीका अख्तियार किया जाए कि जिससे मैं ये कहूँ कि मेरी दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप दूसरों की ज़बान से दुआ करवाओ, क्योंकि दूसरों की ज़बान से इंसान के लिए निकली हुई दुआ मैं कभी रद्द नहीं करता, उसको पूरी करता हूँ। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है कि वालिदैन की फरमाबरदारी। वालिदैन की फरमाबरदारी ऐसी चीज़ है कि जो हमें दोज़ख से बचा के जन्नत में ले जाती है। जैसे रब्बुल आलमीन ने पहले ही फरमा दिया कि माँ के कदमों के नीचे जो है हर इंसान की मैंने जन्नत रख दी है। वो कि जिन जिन मराहल से गुजर के माँ एक बच्चे को दुनिया में लेके आती है, उन तमाम मराहल को मद्देनज़र रखते हुए रब्बुल आलमीन ने ये उसको रुतबा अता किया कि जन्नत ही उसके कदमों में रख दी। अगर आप ये चाहते हैं
कि आपकी दुआएं कबूल हों, आपकी जो मुश्किलात हैं वो आसान होती रहें, हल होती रहें। तो उसके लिए क्या है कि आप अपने वालिदैन को, चाहे वो वालिदैन में सिर्फ ये नहीं कि आपकी माँ और आपका बाप आता है, बल्कि माँ के अलावा सास ससुर भी आते हैं। ये दोनों हजरात के लिए है, मियाँ और बीवी के लिए, दोनों के लिए है। उनका एहतराम करें, उनकी फरमाबरदारी करें और उनसे दुआएं करवाएं, उनसे दुआएं लें। जब वो दुआ आपको देंगे, चाहे उनका जिंदगी का जो भी मयार है, कुछ भी है, जब वो आपको दुआ देंगे तो वो अल्लाह पाक जो है कभी रद्द नहीं करेगा, वो फौरन आपकी दुआ जो है कबूल हो जाएगी। आप सदकात को करें। हदीस पाक में है कि सदका जो है वो हर मुसीबत को टालता है। सदका जो है हर मुसीबत का ऐसे टाल देता है जैसे जंग के मैदान में हो तो हम पे कोई बड़ी तेज तलवार से वार करे तो आगे हम ढाल कर देते हैं, ऐसे ही सदका जो है मुसीबत को टाल देता है, ढाल देता है। जब हम सदका देते हैं तो ना सिर्फ हमारी मुसीबतें टाल जाती हैं बल्कि हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे दर्जात, सदका करने से हमारे दर्जात जो हैं वो बुलंद होते हैं और दुआओं की कबूलियत का सिलसिला जो है वो जारी हो जाता है। और अल्लाह पाक की सबसे जो बड़ी चीज़ है वो नमाज की पाबंदी करें। नमाज बाकायदगी से पढ़ें। अपने वालिदैन को, अहलो अयाल को, अपने बच्चों को, सबको ये हिदायत करें कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको तमाम नेकियों की तरफ लेके चलती है। अगर आपकी नमाज की पाबंदी ही नहीं है तो बाकी सारी नेकियां इससे पीछे रह जाती हैं। ये उन 5 पहले इस्लामी अरकान में से हैं जो कि हम पे फर्ज हैं। इस रुकन को हम जब पूरा करते हैं तो बाकी रुकन जो है वो खुद ब खुद हम पे लाजम हो जाते हैं। हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, शैतान दूर हो जाता है, मुसीबतें दूर हो जाती हैं और रब से हमारा 5 वक्त जब राब्ता रहता है तो हमारी दुआओं का जो सिलसिला है वो कबूलियत का बढ़ जाता है। दर्जात हमारी दुआओं को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और दुरूद पाक की कसरत करें, दुरूद पाक की कसरत करें। जुमे के दिन स्पेशली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमे का दिन ऐसा दिन है कि जब मैं दुरूद पाक, मेरा उम्मती जब मुझ पे दरूद भेजता है तो मैं खुद वो सुनता हूँ दरूद। इसके इतने दर्जात हैं। जुमे के दिन आप जितना हो सके उतना ज़्यादा इस्तगफार और दुरूद पाक जो है इसका विर्द करें। इंशाल्लाह आपकी दुआएं जो हैं, अपना जो इखलाक है वो सबसे अच्छा करें, सबसे बेहतर करें, अपने अंदर नरमी पैदा करें। अपने अंदर आपकी जब नरमी पैदा होगी, अल्लाह पाक का फरमान है कि जब मेरा बंदा मेरे दूसरी मखलूक पे रहम करता है तो मैं उस पे रहम करता हूँ। आपके अंदर जब नरमी होगी तो रब्बुल आलमीन भी हम पे नरमी फरमाएगा और हमारी हाजात को पूरी करेगा और हमारी दुआएं कबूल करेगा। इस्तगफार की कसरत मैंने आपको बताई है। उठते बैठते चलते फिर इस्तगफार पढ़ते रहा करें, ये बहुत ज़रूरी है। इस्तगफार पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और दूसरी चीज़ कि जुमा के दिन वजीफ़ा करें, दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा वजीफ़ा करें, वालिदैन का अदब एहतराम करें, उनकी नाफरमानी से बहुत ज़्यादा डरें, उनकी नाराज़गी से बहुत ज़्यादा डरें। और तहज्जुद की वक्त ऐसी वक्त है कि जब रब्बुल आलमीन दुआओं को बहुत करीब से सुनता है। वो आसमान के पहले आसमान पे बैठ के दुआओं उस वक्त सुन रहा होता है। कोशिश करें कि अपनी दुआ जो है वो तहज्जुद के वक्त ज़्यादा अल्लाह पाक के बारगाह में पहुंचाने की कोशिश करें। उसके बाद जुमे के दिन कोशिश करें कि जुमे के दिन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत में गुजारें और दुआ में गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको नेकी के रास्ते पे चलाए और आपकी तमाम हाजात को भर लाए और आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं उनको हल फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।